फरीदाबाद के नामी अस्पताल में होटल के व्यापारी की डॉक्टर की लापरवाही के चलते जान से हाथ धोना पड़ा, जिसकी जांच अब फरीदाबाद के सिविल सर्जन को सौंप दी गई है। दोनों पक्षों को सिविल सर्जन ने अपने कार्यालय में बुलाया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों की टीम कैमरे के सामने आने से भाग रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मनीष मित्तल का नाम है। उनको हम कोसी कला में मंगला हॉस्पिटल के पास लेके गए थे। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 42 ईयर थी। क्या बीमारी थी? उनके कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं थी, उनके सिर्फ चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट के पेन की वजह से उनको हम मंगला हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने ट्रीटमेंट करा, क्या करा पता नहीं। उसके बाद उन्होंने ईसीजी करी। ईसीजी के बाद उन्होंने डॉक्टर सिमी मनोचा को फोन किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है, इनको मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमने उनसे बोला भी था कि कोई और अच्छा हॉस्पिटल हो तो वहाँ उनको लेके जाओ, लेकिन वो बोले कि मेरी चचेरी बहन लगती है और मेरे से अच्छे संपर्क हैं, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता था कि पैसे की हमारे पास कोई इशू नहीं था। इस वजह से हम उनके विश्वास के ऊपर वहाँ पर लेके गए, लेकिन हमारे भाई को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम कोई भी कैथलेब में आदमी मौजूद नहीं था। क्या कहना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर की लापरवाही? कहाँ लेके, कहाँ, कौन सा अस्पताल लेके गए? हॉस्पिटल में लेकर के गए थे। अच्छा। जहाँ मेरी शाम को 4 बजे भैया से ठीक ठाक कोई तरह की बात हुई है, उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 4 साढ़े 4 बजे एकदम से इनका फोन आया डॉक्टर का कि ऐसे आपके भाई की ट्रीटमेंट तबियत कुछ खराब है। हम वहाँ पहुंचे तो हमको उनके बाउंसरों ने अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने हमारे साथ पूरी बदतमीजी करी। उसके बाद हमें डॉक्टर सिमी मनोचा को कई बार फोन करे, उन्होंने हमारे फोन नहीं पिक करे। उसके बाद डॉक्टर सिमी मनोचा 6:30 बजे वहाँ पहुंची हैं और तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या ऑपरेशन कोई हुआ था? कोई उनका एक स्टेंट डाला था उन्होंने, सिमी मनोचा ने। वो स्टेंट उनके पास उनको ठीक तरह से नहीं ठीक हुआ, तो हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, तो अब सिविल सर्जन फरीदाबाद के पास पहुंचे थे, दोनों पक्ष पहुंचे थे, क्या कुछ मामला सामने आया? हम उनसे कोई भी कैसेट मांग रहे हैं तो हमको पूरा ब्यौरा नहीं दे पा रही हैं। हमने उनको अभी कोर्ट के थ्रू उनको एक नोटिस भेजा था कि हमें इसकी पूरी कॉपी करा के जांच की जाए। उन्होंने मामला सिविल सर्जन सीएमओ साहब के पास भेजा हुआ है। हमें उनसे आश्वासन है कि हो सकता है हमारा कुछ ना कुछ करा जाए। क्या हमें उनसे कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं करना। हमें तो सिर्फ ये जैसे हमारे भाई के साथ जो हुआ है वो किसी और भाई के साथ ना हो। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके। क्या लगता है? वो तो जी हम पर उल्टा प्रेशर बना रहे हैं कि अपना ये केस वापस लो, लेकिन हम किसी भी प्रकार से दबने वाले नहीं हैं। दबाव किसलिए? दबाव इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है जी, हमारे यहाँ तो मृत्यु हुई है, तो कोई पहली मृत्यु नहीं हुई है। हॉस्पिटल में सीएमओ साहब ने इसमें क्या बोला? सीएमओ साहब दोनों पक्षों का कॉपीराइट करवा रहे हैं, दोनों पक्षों के बयान ले रहे हैं। इससे पहले एक तारीख हमें और मिली थी, आज हमें तारीख 5 जून की दोबारा मिली है। उसके बाद अगली तारीख। ये 4 लाख वाला मामला क्या है इसमें? 4 लाख वाला मामला जी अभी इसमें कुछ पता नहीं। उसमें हमने ये सुनने में आया किसी और से मंगला जी का उसमें कुछ कमीशन था। उनको ये लग रहा था कि हमें ये कमीशन पूरा मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा। अब क्या लगता है, अभी दोनों पक्ष सीएमओ साहब के सामने बैठा, निष्कर्ष क्या निकला? सीएमओ साहब पे पूरा विश्वास है कि इनके पास ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे। हमें हमारे भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो, हमें यही प्रार्थना करते हैं। 1 लाख सवाल आपसे। मनीष मित्तल नाम था। मनीष मित्तल जी का देहांत हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस में आपने इसके खिलाफ उस समय कंप्लेंट करवाया था, शिकायत दर्ज कराई थी? जी हमारे पास ऐसा कुछ समय नहीं बचा था, क्योंकि जिस टाइम भैया की मृत्यु हुई थी हमें बताया गया था कि अगर आप पुलिस केस करेंगे डॉक्टरों के द्वारा ही कि आपके भाई का पोस्टमार्टम होगा, ये होगा। फिर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारा भाई तो हमारी जान से चला गया है, तो हम उसकी चीराफाड़ी कराएं। इस वजह से हमने उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। हमें डॉक्टरों ने ही मना कर दिया था कि पोस्टमार्टम मत कराओ। जिनके साथ भी यही हुआ है कि वो भी अपनी भाइयों को नहीं बचा पाए। ऑथराइज्ड डॉक्टर नहीं थी? ये ऑथराइज्ड डॉक्टर नहीं है। ये हमें अभी पूरा संतोषजनक जवाब इनके सीएमओ साहब के द्वारा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमें पता, सीएमओ साहब ये विश्वास दिलाएंगे कि ये जो अकॉर्ड हॉस्पिटल में सिमी मनोचा है, ये ऑपरेशन कर सकती भी थी या नहीं कर सकती थी। तो क्या सीएमओ साहब ने कोई अगली डेट रखी है? अगली डेट दी गई है। पेशेंट सर ओकार्ड हॉस्पिटल का मामला सर, ये क्या मामला है, इसमें क्या जांच की जा रही है? नेग्लिजेंसी बोर्ड के तहत मामले की जांच की जा रही है। अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसमें कोई भी चीज़ कहना संभव नहीं है। और मामले की जो जांच है जब पूरी हो जाएगी तो उसकी नेग्लिजेंसी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा। सर जो मृतक था उसका नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था? सर बाकी की डिटेल जो है वो सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। चीज़ें जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती तब तक इसमें हमें कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो सर आज मतलब दोनों बुलाए गए, अकॉर्ड हॉस्पिटल के और जो मृतक के परिजन सारे जांच में शामिल हुए? पक्ष विपक्ष दोनों बुलाए गए थे।